भारत और रूस, दो देशों की दोस्ती जो दशकों की भू राजनीति, युद्ध, दबाव और प्रतिबंधों की मार झेलकर भी आज और मजबूत दिखाई देती है। और इस दोस्ती का सबसे बड़ा संकेत उस समय मिला जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत की सरजमी पर पहुंचे। 4 दिसंबर की शाम दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे, पुतिन का स्वागत किया और दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। लेकिन इस यात्रा की गूंज सिर्फ भारत या रूस तक सीमित नहीं रही। इसने एशिया के दो बड़े पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान को भी बेचैन कर दिया है। दोनों देशों की मीडिया इस दौरे को अपने नजरिए से फ्रेम कर रही है, पर दिलचस्प बात यह है कि दोनों के सुर बिल्कुल अलग हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस दौरे को इंडिया पाकिस्तान सैन्य बैलेंस के चश्मे से देख रही है, क्योंकि मई 2025 के भारत पाकिस्तान हवाई संघर्ष में भारत ने जिस रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, उसने पाकिस्तानी हमलों का लगभग पूरा प्लान बेकार कर दिया था। इसलिए डॉन, जियो न्यूज, ARY न्यूज जैसे आउटलेट्स अब इस यात्रा को एक रक्षात्मक खतरा बताकर पेश कर रहे हैं। डॉन लिखता है, ये यात्रा भारत को पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से और हथियार लेने का संकेत देती है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। जियो न्यूज इसे कहता है, भारत की आक्रामक रक्षा खरीदारी जिसका सीधा असर पाकिस्तान की सुरक्षा पर पड़ेगा। चर्चा का मुद्दा है S-400 सिस्टम, Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट और भारतीय वायुसेना की बढ़ती क्षमता। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स ये भी शिकायत कर रही हैं कि अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए जो 50% टैरिफ लगाया, वो शायद भारत रूस संबंधों को रोकने के लिए काफी नहीं होगा। कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया ये संदेश दे रहा है कि भारत रूस की बढ़ती निकटता पाकिस्तान को क्षेत्रीय रूप से और अलग थलग कर सकती है। पाकिस्तान में जहां डर और चिंता दिखाई दे रही है, वहीं चीन की मीडिया इस यात्रा को अमेरिका के खिलाफ भारत रूस रणनीतिक एकजुटता के रूप में प्रमोट कर रही है। जिन्हुआ कहता है, ये यात्रा अमेरिकी दबाव के बीच भारत की रणनीति को मजबूत करती है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार पुतिन और मोदी की मीटिंग बता देती है कि न रूस को अलग थलग किया जा सकता है, न भारत को नियंत्रित किया जा सकता है। चाइना डेली कहती है, भारत रूस रक्षा सहयोग जैसे S-400 और Su-57 भारत को चीन के साथ सीमा विवादों में मजबूत बनाता है, लेकिन फिर भी मीडिया इसे शांतिपूर्ण सहयोग के नाम पर पेश करती है। चीन की मीडिया लगातार 3 बातें हाईलाइट कर रही है। पहला, अमेरिका भारत के बीच तनाव। दूसरा, ऊर्जा सहयोग, रूसी कच्चा तेल। तीसरा, रूस, भारत और चीन तीनों देशों की उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। चीन इसे ऐसे दिखा रहा है जैसे भारत और रूस मिलकर अमेरिका प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हो। बता दें, इस यात्रा से दुनिया को 3 बड़े संकेत दिए गए हैं। पहला, भारत और रूस आज भी एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साझेदार हैं। दूसरा, भारत अमेरिकी दबाव से प्रभावित नहीं होता, उसकी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है। तीसरा, एशिया की राजनीति में रूस, भारत और चीन की भूमिका और भी निर्णायक होती जा रही है। तो पुतिन का ये भारत दौरा सिर्फ 2 राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात भर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है और भारत इस नए विश्व क्रम का एक केंद्रीय स्तंभ है।